नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना। बीते कई दिनों से इलेक्शन कमीशन पर सवालों का बम बरसाने वाले राहुल झूठ बोल रहे हैं। एक के बाद एक कई झूठ बोले जा रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया। बचपन में जरूर आपने ये कहानी सुनी होगी। कहानी का निष्कर्ष शायद आप भूले नहीं होंगे, लेकिन लगता है राहुल गांधी इसका नतीजा भूल चुके हैं। सियासत में बिना किसी आधार के अपनी बात को कब तक सच मनवाते रहेंगे? कब तक लोग आप पर ऐसे ही विश्वास करते रहेंगे? देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपना अस्तित्व खोजने की बजाय अभी भी बीजेपी और मोदी को घेरने की नाकाम साजिश रचती नजर आ रही है। राहुल का ये शिगुफा चौकीदार चोर की तरह हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। खैर, शायद राहुल गांधी इस चीज के आदी हो चुके हैं। राहुल को ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पार्टी का भी ख्याल नहीं रहता। भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब राहुल गांधी निकले थे तो ऐसा लगा था शायद मोहब्बत के रेशमी धागे में बांधकर एक शख्स कांग्रेस की सियासत की दशा और दिशा बदल देगा। लेकिन फिर क्या हुआ? खुद पर काम करते करते राहुल गांधी कब बीजेपी की गलतियां गिनाने में अपना समय खपाने लगे, मालूम ही नहीं चला। अब राहुल गांधी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बहाने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। राहुल के मुताबिक महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक चुनावों में गड़बड़ी की गई। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। ये पहला मौका नहीं है दरअसल जब राहुल ने चुनाव आयोग और बीजेपी को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया हो। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। वजह है महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक सीट ना मिलना। बीते कई दिनों से राहुल गांधी ये कहते हुए भी दिख रहे थे, जल्द ही चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत की पूरी पोल खोल देंगे, मीडिया के सामने कोई बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। और राजनीतिक गलियारों में इसकी बेहद चर्चा थी। जोरों शोरों से इस पर चर्चा तेज होती नजर आ रही थी। लेकिन अब आखिर राहुल गांधी ऐसा क्या करने वाले हैं? खैर, वो दिन आ गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। एकदम से हुई राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खूब सुर्खियां बटोर ली, लेकिन चुनाव आयोग ने भी राहुल को उल्टा चैलेंज दे दिया। नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं। और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि यह हलफनामा या ओथ के साथ इसको पेश करें। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बकायदा इलेक्शन कमीशन ने अपने साइट पर जाकर राहुल के आरोपों को मिसलीडिंग कंटेंट करार दिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने राहुल को एक शपथ पत्र के साथ सबूत रखने की सलाह दे डाली। मैं राहुल गांधी, संसद सदस्य, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में संबंध जो वक्तव्य देने जा रहा या रही हूं वो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे ज्ञात है कि मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है। मैं ये भी समझती हूं कि झूठी गवाही देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के अंतर्गत दंडनीय है।
मैं ये भी घोषित करता ऑब्लिक करती हूं कि यद्यपि मैं उक्त निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं हूं, फिर भी मुझे इस मामले से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है और मैं स्वेच्छा से ये वक्तव्य दे रहा हूं। अयोध्या से लेकर शहीद अग्निवीर जवान अजय सिंह या फिर लद्दाख में चीन के जमीन कब्जाने के आरोप, राहुल हर उस कदम में विफल साबित हुए जिसकी वो चाहत रखते थे, क्योंकि राहुल और कांग्रेस बिना प्लानिंग के ही बीजेपी के सामने खड़ी हो जाती हैं। अब जब राहुल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न शिकायती पत्र मांग लिया तो राहुल फिर बहाना बनाने लगे। सुनिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। ನನ್ನತ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। बहरहाल कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। ये उसके इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, आत्ममंथन करती कि कहीं बार बार उनसे कोई चूक तो नहीं हो जा रही, लेकिन झूठ की राजनीति का सहारा लेना उचित समझा और सत्ता पक्ष को कैसे नीचा दिखाना है इसमें लगे रहे। अगर राहुल अपने काम पर फोकस करते, ध्यान देते, जनता से किए गए वायदे पूरे करते तो शायद वो एक अच्छे नेता की भूमिका निभाते नजर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल पूर्व को पश्चिम और उत्तर को दक्षिण से भिड़ाने वाली झूठी राजनीति को सर्वोपरि रखा।